भीख मांगने को नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि कम से कम इतना तो कुछ कर लीजिए जिससे हमारे घर परिवार का खर्च अच्छे से चल सके। देखिए, बगल में नवरात्र का मेला लगा हुआ है बाजार में, मेरी बेटी जाने के लिए कितना जिद कर रही है और हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम घर का खर्च सही से चला सके। मेला देखने की तो बात ही और है। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप कम से कम इतना तो इंतजाम कर लीजिए जिससे हमारे घर परिवार की स्थिति अच्छे से चल सके। हमारी एक बेटी है, इसके उम्र की सारी लड़कियां स्कूल जाने लगी, पर अभी तक हमारी बच्ची का कहीं एडमिशन नहीं हुआ है। और तो और उसके उम्र की सारी लड़कियां पढ़ाई करने लगी और हमारी होने वाले बच्चे के लिए भी हमारे पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है। आप समझते क्यों नहीं? हमारे घर को अच्छे से चलाने के लिए आपका कमाना बहुत जरूरी है। तुम औरतों की ना जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती हैं। जब देखो तब कुछ ना कुछ मुंह फैलाकर मांगती ही रहती हो। अरे जब कम है तो कम में गुजारा कर लो ना। क्या जरूरी है कि हर चीज हर मांग पूरी की जाए? मेला देखने का मन है ना, जाओ, देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। चली जाओ, बेटी के साथ दिखा लाओ मेला इसे। बस कोई सामान मत खरीदना, फिजूल खर्ची के पैसे नहीं है मेरे पास। और घर को अच्छे से कैसे चलाना है ना, ये काम औरतों का होता है। औरतें कितने कम पैसों में गुजारा कर ले जाती हैं। एक तुम हो, हर रोज खिटखिट मचाए रहती हो। मेरा तो इस घर में आने का ही दिल नहीं करता। जब भी आता हूँ यहाँ पर तुम्हारी खिटखिट सुनता हूँ ना, तो यही दिल करता है कि कभी इस घर में कदम न रखूं। जिम्मेदारियों से भागने से ना, मुंह मोड़ने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। ये परिवार आपने बसाया है तो हमारा खर्चा उठाने कौन आएगा? पड़ोसी। बहुत ज्यादा हो रहा है अब, बहुत सुन लिया मैंने। लगता है कल की मार भूल गई हो तुम। एक बार फिर से याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें। बहुत हो गया अब, मैं और इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आई तुम्हारे? तुम खुद नाकाबिल औरत हो। औरतें कितने कम कम पैसों में कितना बड़ा बड़ा घर चला ले जाती हैं, कितने सारे परिवार का। और एक तुम हो, तुम्हारे वजह से मेरी माँ और मेरे भैया ने मुझे उस घर से निकाल दिया। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही आखिर यहाँ झोपड़े में रहना पड़ रहा है मुझे। और तुम बता रही हो कि मैं नाकाबिल हूँ? नाकाबिल तुम हो। औरत का फर्ज अगर घर चलाने का है तो आदमी का फर्ज भी है कि वो कमा कर पैसे उसके हाथ पर रखे। जब आप मेरे हाथ पर पैसे रखेंगे तभी तो मैं घर चला पाऊंगी, वरना ऐसे कैसे मैं घर चला सकती हूँ? आदमी का भी तो कुछ फर्ज होता है। क्या सारे फर्ज औरतों का ही है? छोड़ दीजिए मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बस करिए, छोड़ दीजिए मुझे। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रही। हमारी बच्ची स्कूल कैसे जाएगी? क्या भविष्य दे रहे हैं आप इसे? हम सब कैसे रहेंगे इस घर में? आप समझते क्यों नहीं है? छोड़ दीजिए मुझे, मेरा हाथ। पापा, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो, पापा। चुप! छटांग भर की लड़की आई है मुझे सिखाने। दूर हट, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा तेरी अम्मा का। बड़ी आई है, ये रोज ही किट मचा कर रखी है। आज तो तेरे हाथ तोड़ ही दूंगा। वैसे भी ये हाथ किसी काम के नहीं है ना। 2 रोटियां तो सेक कर अपने पति को खिला नहीं सकती। करेगी क्या इन हाथों का? हाँ, बस जुबान चलती है तेरी कट, वो तो बाकी ही रहेगी। आइंदा से अगर फिर से मुझे कुछ सुनाने की कोशिश की ना, इस बार तेरा हाथ ही मरोड़ा है। अगली बार ना सीधे गर्दन ही मरोड़ दूंगा। सारी वजह, सारी समस्या ही खत्म। बड़ी आई है, हट। पापा ने आपको मारा ना? पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं ना उनको घर से निकाल दूंगी। ऐसी हालत में भी मुझे मारते हैं ये। पता नहीं कब सुधार आएगा इनके अंदर। अरे कमाने को ही तो बोला है, और कौन सा बुरी बात बोल दी मैंने? शादी से पहले इन्होंने मेरे पापा से कहा था, वादा किया था कि मैं कुछ ना कुछ काम करता रहूंगा हमेशा। अच्छी खासी नौकरी थी इनकी, सब कुछ जुए में हार कर, पैसे लुटा कर और अपनी नौकरी भी छोड़ दी इन्होंने। दोस्तों के सिखाए में आकर बिजनेस करने चले थे, सारा पैसा भी डुबा दिया। और इन सब का गुस्सा आकर हम लोगों पर निकालते हैं। मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। ये कब समझेंगे? ऐसी हालत में भी मुझ पर हाथ उठाते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। ठक 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 ठक। अरे घर में कोई है? मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे आरती जी, आप? नमस्ते। तो 3-4 महीने से किराया बाकी है, तो आज तो किराए का इंतजाम करके ही गया होगा। वैसे कहाँ गया आपका वो निकम्मा पति? हाँ, कहाँ जाकर अपना किसी दारू के अड्डे पर बैठकर दारू में पैसे उड़ा रहा होगा, है कि नहीं? भरत जी, नमस्कार। भरत जी, जरा 1-8 महीने की मोहलत और दे दीजिए। हम जल्दी कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो इसके पापा लगे हुए हैं किसी न किसी काम को ढूंढने में। जल्दी ही वो इंतजाम कर लेंगे।
बस 2 महीने और रुक जाइए आप। बुरा मत मानना, वैसे तुम्हारा नालायक पति ना किसी काम का नहीं है, एकदम घटिया है, घटिया। क्या सोचकर तुम उसके साथ पड़ी हुई हो? अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ दो उसे। कब तक मैं यूं तुम्हारा किराया माफी करता रहूंगा? एक ना एक दिन तंग आकर मुझे भी तुम्हें इस घर से निकाल ही देना पड़ेगा। क्या है ना कि मैं भी बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरी भी बीवी खर्चा मांगती है। सब कोई तुम्हारे पति जैसा तो हो नहीं सकता, कमाए धमाए ना ढेला भर, परिवार पे संख्या बढ़ाता चला जाए। भरत जी, बस कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, 2 महीने की। वो जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ ना। भरत जी, आप तो जान ही रहे ना, हमारे घर के हालात देख रहे हैं ना, खाने को दाने भी नहीं है यहाँ पर, तो किराया आपका कहाँ से देंगे? अगर आपने हमसे ये घर छीन लिया तो हम माँ बेटी सड़क पर आ जाएंगे। भरत जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस 2 महीने की मोहलत हमें और दे दीजिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। वैसे तो तुम्हें मोहलत देने वाला है ही नहीं, क्यों दूं मोहलत? किस बात पर दूं? तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? तुम्हारा वो निकम्मा पति कि वो 2 महीने में लाकर मुझे पैसे देगा? अरे जो अपनी बीवी बेटी को भूखा मार रहा है वो किसी और को पैसे क्या देगा? तो किसके बल पर मैं तुम्हें इस घर में रहने दूं? और जहाँ तक सवाल है कि 2 महीने की मोहलत का, तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब क्या तुम्हारे पैसे मैं खुद से दूं अपनी बीवी को इस घर का किराया? तुम तो जानती ही हो ये सब कुछ, घर सारा सब कुछ मेरी पत्नी का है और मुझे उसे हर महीने इस घर का किराया देना ही होता है। अभी तक तो मैंने जैसे तैसे करके टाल दिया, पर अब वो नहीं मान रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भरत जी आप निश्चिंत रहिए, मैं ना उनसे बात कर लूंगी, मैं मकान मालकिन जी से बात कर लूंगी, आपकी पत्नी से। अरे वो बहुत सख्त मिजाज है, वो क्या मान जाएगी तुम्हारी बात? वैसे एक रास्ता है मेरे पास, अगर तुम कहो तो तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे हर महीने का किराया मैं खुद भर दिया करूंगा, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो। क्या क्या ऐसा? मतलब मैं समझी नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति रात भर घर नहीं आता, दारू के अड्डे पर बैठकर दारू पीता रहता है, तो तुम अकेले ही तो रहती हो घर पर। तो एक काम करना, रात को अपने घर का दरवाजा खुला रखना, बस तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है। तो मेरी बात समझ गई ना? बाकी अगले दिन मैं तुम्हारा किराया खुद से दे दिया करूंगा अपनी बीवी को, अपने खर्चे में से। भरत जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ना तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, अरे पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी करा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मुझे तुमने कैसी औरत समझ कर रखा है? हाँ दुष्ट कहीं के, मैं तो तुम्हें सम्मान दे रही हूँ कि तुम मेरे मकान मालिक हो, और तुम? बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुमने मुझे धक्का मारा, मेरे ही घर में खड़ी होकर, मेरे ही घर की छत के नीचे रहकर, मेरी दया पर ही आज तक तुम लोग इस घर में रह रहे थे, और तुम मुझे ही धक्का मार रही हो। बड़ा गुमान है ना तुम्हें अपने ऊपर? तो ठीक है, अब कल के कल मैं तुम्हारे से ये घर खाली करवा कर रहूंगा, देखता हूँ कौन तुम्हें रोक सकता है, कौन तुम्हें रोक पाएगा, देखता हूँ मैं। तुम्हारा वो निठल्ला पति वो लेकर आएगा पैसे तुम्हें इस घर में रखने के। रहो अब माँ बेटी सड़क पर ही रहो, फिर मेरे जैसे एक क्या 10-20 तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे, तब समझ में आएगा। अरे मैं तो तुम्हें अच्छा ही प्रपोजल दे रहा था, पर तुम्हारी समझ में तो आता नहीं है। अपना भला तो ये औरतें कभी सोच ही नहीं सकती, बुद्धि घुटने में जो होती है तुम्हारी। ठीक है, पड़ी रहो, अब सड़क पर ही मिलूंगा मैं तुम्हें। मम्मी, वो मकान मालिक हमें सच में घर से बाहर निकाल देगा, तब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मम्मी, क्या हम सड़क पर रहेंगे? मम्मी वो कह रहा था अगर मैं रात को दरवाजा खोल दूंगी तो वो हमें घर से नहीं निकालेगा, मैं खोल दूंगी दरवाजा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, और ऐसा कभी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो वो अंदर आकर हम दोनों को मार डालेगा। और क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी माँ मर जाए? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम मर जाओ? ऐसा कभी मत करना, कभी दरवाजा मत खोलना, समझी? ठीक है मम्मी, नहीं मैं कभी नहीं खोलूंगी, मुझे नहीं मरना मम्मी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। पर मम्मी, हम सड़क पर कैसे रहेंगे? वो कल हमें घर से निकाल देगा। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ है ना, मैं जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच, आरती जय माँ है पहाड़ वाली, आरती जय माँ। अरे रे मेरी प्यारी नातिन आ गई आज तो। अरे भैया, बहुत अच्छी बात है, आज अपनी नानी की याद आई। हाँ, इतने समय से नानी तुम दोनों को याद कर रही थी, तब ना माँ ना बेटी एक को घर नहीं आती। अरे बहू देखो, आरती आई है, आओ जरा पानी वानी ले आओ तो।
अरे क्या हुआ आरती? रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? क्या दामाद जी ने फिर तुझे मारा? क्या उन्होंने तुझ पर अभी भी हाथ उठाया? इस हालत में भी वो तुझे मार रहे हैं? क्या हुआ? क्या है? कुछ बोल, बताइए मुझे, मेरा जी बैठा जा रहा है। अरे अरे चुप हो जा बिटिया, इधर आ अपनी नानी के पास आओ। तुम क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्या पापा ने मम्मी को मारा है? आओ आओ बताओ मुझे, क्या बात है? इधर आओ मेरी प्यारी बच्ची। यहाँ तो फिर वही रोना धोना मेलोड्रामा शुरू हो गया। ये आरती दीदी को भी ना चैन नहीं है। 4 दिन सुकून से मैं अपने ससुराल में क्या रह लूं, चली आती हैं यहाँ उठाकर, फिर आई होंगी पैसे मांगने। इन्हें लगता है कि इनके मायके में पैसे का पेड़ लगा हुआ है, आकर हिलाओ और लूट कर ले जाओ, बस यही एक काम है। आ गई रोने धोने, अभी रोई धोएंगी, इसके बाद माँ जी इन्हें पत्ता पत्ता गिनकर नोट नोट दे देंगी। उसके बाद बस इनका रोने धोना खत्म हो जाएगा। यही करने आती है ये यहाँ पर, मुझे तो सब पता है। बस माँ जी को कौन समझाए और इनको कौन समझाए। अरे बहू, अच्छा हुआ तो आ गई। वो जरा सा मिस्री को पकड़ और इसे लेकर अंदर जा, ले जाकर कुछ टॉफी बिस्कुट खिला इसे। और अपनी माँ को रोता देखकर वो भी रोने लगी। मैं तब तक आरती से जरा पूछूं बात क्या है। जा बहू, इसे ले जा। आओ मिस्री बेटा, आओ। आरती, अब मुझे बता आखिर बात क्या है? बच्ची के सामने इस तरह से रोने लगी, देख नहीं रही है? तुझे रोते हुए देखकर वो कितनी घबरा गई बेचारी बच्ची, रोने लग गई वो भी। अरे क्या हुआ? क्या है बात? क्या है? क्या जमाई जी ने फिर तुझ पर हाथ उठाया है? बोल ना, क्या बात है? माँ, ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन वो मुझसे अच्छे से बात करें, मुझ पर हाथ ना उठाए, मुझ पर गुस्सा ना करें। उनके और मेरे झगड़े की वजह तो सिर्फ एक ही है ना माँ, आप तो जानती है ना, उनकी बेरोजगारी। मैं बस उनसे कुछ कमाने के लिए कह देती हूँ तो उन्हें गुस्सा आती है। माँ, मकान मालिक भी हमसे पैसे मांग रहा है। उसके हर महीने के 5,000 के हिसाब से उसके 4 महीने के 20,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। माँ, कल अगर मैंने उसे उसके पैसे नहीं दिए तो वो हम माँ बेटी को सड़क पर ला देगा, वो हमें घर से निकाल देगा। माँ माँ, मैं जो जो झेल रही हूँ ना, मैं वो आपसे बता भी नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ माँ, मैं क्या करूँ? मुझे अब उस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। मुझे वहाँ नहीं जाना लौटकर माँ। अरे आरती बेटा, अब क्या किया जाए? हमने तो अच्छा खासा लड़का देखकर ही तेरी शादी की थी। उस समय अच्छा खासा एक दुकान पर काम करता था, प्राइवेट जॉब करता था। हमें क्या पता था आगे चलकर अपने दोस्तों के सिखाए में आकर वो भी छोड़ देगा और बिजनेस के चक्कर में अपना सब कुछ डुबा देगा और धीरे धीरे करके शराबी बन जाएगा। हमने तो तेरा भाग्य बनाने की ही कोशिश की बेटा, पर क्या किया जाए, जिसके नसीब में जो लिखा रहता है ना वो होकर ही रहता है। माफ कर देना बेटा, मैं कर ही क्या सकती हूँ इसमें। अब तू ही बता, तेरे नसीब में जो लिखा था भगवान वही दे रहा है तुझे, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो अपनी ओर से पूरा अच्छा करने की कोशिश की थी, अच्छा खासा लड़का देखकर तेरा घर बसाया था। हमें क्या पता था कि दामाद जी आगे चलकर ऐसे निकलेंगे। माँ, जो भी हो माँ, अब मुझे उनके साथ नहीं रहना, मैं वहाँ जाऊंगी ही नहीं। मैं बहुत कुछ झेल रही हूँ माँ, जो मैं किसी से कह भी नहीं सकती। बस आप इतना समझ लो, वहाँ अब मुझे नहीं जाना। मैं अब उनके साथ और नहीं रह पाऊंगी। ये तू क्या कह रही है आरती? देख, हमने तो जमाई जी को कितनी बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तू तो देखती ही है ना, क्या वो किसी की सुनते हैं? अब इस तरीके से उन्हें छोड़कर तू यहाँ चली आए, अपना घर तोड़ दे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। और यहाँ ही किसके सहारे रहेगी तू? तेरे भाई का अपना परिवार है, उसकी अपनी बीवी है, अपना घर है, सब कुछ अपना अपना सबका चल रहा है। अब तू यहाँ आकर कैसे रहेगी? तू मेरी बात समझ रही है ना? माँ, इसी घर में मैं पलकर बड़ी हुई, क्या इस घर पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं है माँ कि मैं यहाँ पर आकर रह सकूं? माँ, अगर इस मकान मालिक ने हमें निकाल दिया तो हम दोनों माँ बेटी सड़क पर आ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे माँ? माँ, क्या कुछ दिनों के लिए ही सही आप मुझे यहाँ नहीं रहने दे सकती? देख बेटा, बात कुछ दिनों की होती तो अलग बात होती। तू भी ये जानती है, मैं भी ये जानती हूँ, आगे भी कुछ तेरे हालात में सुधार नहीं होने वाला है। जमाई जी कहीं कमाने नहीं लग जाएंगे और तेरी जिंदगी में बदलना ही क्या है? मैं तो यही कहूंगी तुझसे, जैसे तैसे करके अपना जमाई जी के साथ ही एडजस्ट कर। अब जब अगर तुझे वो मकान मालिक घर से निकाल देगा तब फिर जमाई बाबू भी तो कुछ न कुछ करेंगे ही। क्या तुम माँ बेटी को यूं ही सड़क पर थोड़ी ना रहने देंगे? तू चिंता क्यों करती है? कुछ परेशानी उनके ऊपर भी तो आने दे। इस तरीके से परेशान होती रहेगी तो खुद ही सब कुछ करती रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर वो अकेले तुझ पर सब कुछ छोड़कर अपना आराम से शराब पियेंगे, अपना दारू में उड़ाएंगे। कुछ परेशानी उनके ऊपर भी तो आने दे। तो क्या माँ, मैं उनके कुछ करने का इंतजार करूं और मैं अपनी बेटी को सड़क पर आने दूं? मैं माँ बेटी सड़क पर रहूं, ये चलेगा माँ? अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ रहने नहीं दे सकती, कम से कम कुछ थोड़ी बहुत मेरी मदद ही कर दीजिए। आप जानती है ना माँ, मेरी बेटी का स्कूल जाने का समय हो गया है। मेरी बेटी की उम्र की सारी लड़कियां स्कूल जाती हैं, पर मेरी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। माँ, कुछ मदद कर दीजिए कि कम से कम हमारे साथ पर छत तो रहे। कुछ 1000 रुपए देकर मैं मकान मालिक को जैसे तैसे टरका तो सकूं। आपको पता है माँ, 5-6 दिन हो गए हैं, मैंने और मेरी बच्ची ने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है। माँ, मैं आपसे अपने क्या क्या हालात कहूँ माँ?
अच्छा रुक जा आरती, ठीक है रो मत, शांत हो जा। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तेरे बाबूजी की पेंशन के पैसे आए होंगे, उसमें से ज्यादा तो तुझे नहीं दे सकती क्योंकि बहू हर बात का हिसाब लेती है मुझसे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मुझसे नाराज हो। तू तो जानती है मेरी दाल रोटी से लेकर मेरा सब कुछ मेरी बहू पर ही निर्भर है। अगर वो मुझसे नाराज हो गई तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, इसलिए ज्यादा तो तुझे नहीं दे सकती, पर 2-3 हजार रुपए मैं तुझे दे देती हूँ, उसमें कम से कम तुम माँ बेटी कुछ खा पी लेना। ठीक है माँ, चलो कुछ तो मदद कर दो। बस बस, कहाँ कहाँ जा रही है सासू माँ? फिर जा रही है अपनी बेटी को पैसे गिनने? बस बहुत हो गया, आपके पास ज्यादा रुपए पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए, सेवा आपकी मैं करूं और फल आप अपनी बेटी को दीजिए। हाँ, आपकी दाल रोटी से लेकर आपके कपड़े लत्ते सब मेरे भरोसे रहते हैं, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आपकी बेटी आपको याद आती है। माँ जी बस। बहू जाने भी देख रही है उसकी हालत कितनी खराब है, कितनी कमजोर हो गई है, वो माँ बनने वाली है और इस हालत में भी उसे अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से वो आदमी हरदम से मारता पीटता है, वो और उसकी बेटी 4-5 दिनों से भूखी है, ऊपर से वो मकान मालिक आकर उन्हें अलग परेशान करता है। बहू 2-3 हजार दे दूंगी तो अपना कुछ कम से कम खा पी तो लेगी। बहू जाने दे मुझे, मैं तेरा हक हिस्सा नहीं मार रही हूँ, तुझे मैं जो देती हूँ वो अपना देती रहूंगी, घर के खर्च में जो मैं मदद करती हूँ करती रहूंगी तेरे ससुर जी के पैसों से, पर कुछ अधिकार तो मेरी बेटी का भी है ना अपने बाप के पैसों पर, तो प्लीज प्लीज मुझे दे देने दे। वाह बहुत अधिकार है, बहुत अधिकार है इनका ससुर जी के पैसों पर। माँ जी आप क्या मुझे पागल समझ कर रखती हैं? अरे शादी कर दी आपने, इनका विदाई कर दी इनकी इस घर से, अब इस घर की किसी भी चीज पर इनका कोई अधिकार नहीं है। समझ में आई आपकी? यहाँ जब भी आती है बस पैसा लेने के लिए ही आती है, मैं सब समझती हूँ इनके बारे में। मुझे ना आप अच्छे से समझ लीजिए मेरी बात को, मैं इन्हें 1 भी रुपया आपको देने नहीं दूंगी, आप अच्छे से समझ लेना, और अगर आपने इन्हें 1 भी रुपया दिया ना तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। की दवाई, आपका खाना पीना और आपके साड़ी कपड़े सब कुछ मेरे भरोसे ही है माँ जी, फिर समझ लेना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर जब लोग आपको बातें सुनाएंगी ना कि आपकी बहू घर छोड़कर क्यों चली गई, तब बताना आप लोगों को मैं यहाँ छोटी छोटी सी चीज के लिए तरसूं। महीनों बीत जाते हैं, एक भी गहना गढ़ाने को नहीं मिलता मुझे, और यहाँ अपनी बेटी को पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसा ज्यादा हुआ जा रहा है पर बहू को नहीं दिया जाएगा। बहू बाहर घर से आई है ना, चाहे जितनी सेवा कर लूं मैं, आपकी बेटी तो बन नहीं सकती। बिटिया जरा माफ कर देना, वो क्या है ना कि तेरे बाबूजी की पेंशन अभी आई ही नहीं है, आई होती तो मैं तेरी कुछ मदद कर पाती, पर बेटा अभी तेरे बाबूजी की पेंशन नहीं आई है, तो तू एक काम कर, अभी आज यहाँ खा पी ले अच्छे से, फिर चली जाना शाम तक अपने घर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो कम से कम एक थाली खाना तो ले आ दे, मैं अपनी बेटी को अच्छे से खिलाता दूं, और मिश्री को भी पिला देना, उसे भी खिला दूं। दोनों माँ बेटी पता नहीं कितने समय से खाना नहीं खाई है, घर में खाना वाना कुछ बचा नहीं है, जो बचा था मैंने कुत्ते को दे दिया था, तो अब घर में बस ले देकर कल वाली 4 रोटी रखी है और जो चटनी बनी थी सुबह वो है, तो वही ले आकर दे रही हूँ, उसे मैं बाट खिला लेना। मैं अभी चूल्हा चौका करने वाली नहीं हूँ, और कोई बाहर वाला मेरे किचन में जाए ये मुझे पसंद नहीं है। बेटा आरती मुझे माफ कर देना, मैं तेरी एक भी चीज में मदद नहीं कर पा रही हूँ, तो जानती ही है ना बेटा, अब सब कुछ इस घर की सारी भागदौड़ तेरी भाभी के हाथों में है, तेरा भाई पैसे भी तेरी भाभी को ही देता है, हर चीज सब कुछ तेरी भाभी के हाथ में ही है बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी दवाई मेरी सारी सेवा सब कुछ इसी के हाथों में है, मैं इससे दुश्मनी नहीं ले सकती, इसलिए मुझे माफ करना। मैं तेरे लिए जितना हो सकता था बस उतना ही कर पा रही हूँ, और ज्यादा मैं तुझसे मुझसे तो कोई उम्मीद मत करना बेटा। क्या जरूरत थी? हाँ क्या जरूरत थी मकान मालिक से झगड़ा करने की? हाँ जब पता है कि हम अभी किराया नहीं दे सकते, हमारे हालात खराब हैं, तो थोड़ा अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी? अरे कितना मैंने उसके हाथ पांव जोड़कर कितने महीनों से अपना किराया कम कराया हुआ है, उसके बाद मैंने कितना महीनों से उसे उसका किराया रोक कर रखा था, पर तुम्हें क्या जरूरत थी उससे टाटा करके लड़ने की? जरूर तुमने कुछ उसे बोला होगा, इसी वजह से नाराज था वो। मैंने तो उससे कितना मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना, निकाल दिया ना हम सबको घर से बाहर। अब लो भुगतो, घूमो यूं सड़क सड़क पर, यही सब तो तुम्हें अच्छा लगता है? तो क्योंकि तुम्हारी जुबान तो जब चलना शुरू होती है ना तो मैं ही परेशान होता हूँ, तो वो तो मकान मालिक ही है। मैं इससे झगड़ा नहीं कर रही थी, मैंने तो उससे हाथ पांव जोड़कर मैंने उससे किराए के लिए मिन्नतें की थी। मैं भी चाहती थी कि 1 आध महीने का किराया वो हमारा और माफ कर दे, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। मैंने उससे हाथ पैर जोड़कर ये मिन्नतें की थी, पर वो मानने वाला नहीं था। आपको पता है उसने मेरे सामने कैसी शर्त रखी थी, मैं उसकी शर्त नहीं मान सकी, इसलिए मैंने उससे झगड़ा किया। वो अनाप शनाप बोल रहा था मेरे सामने, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप क्या जाने, आप तो अपना शराब में, अपना दारू में, जुए में, सट्टे में अपना बैठे उठे रहते हैं, घर की ओर तो आपका ध्यान रहता नहीं, तो आपको क्या ही पता चलेगा कि घर में क्या हो रहा है। चुप चुप, निर्लज्ज औरत, नहीं तो ऐसे ही झूठे किसी पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बड़ी हूर परी है ना तू, जो सब तेरे पीछे मरे जा रहे हैं।
बढ़िया ही है बोलने वाली। अब रह जहाँ मन करे, मैं अपना जाऊं कहीं ठिकाना ढूंढूं। अब इनको दोनों को देखूं मैं, माँ बेटी दो की दोनों एक जैसी है। अपना ढूंढो अपना रास्ता कहीं है, मैं नहीं जानता। अब अच्छा खासा किराए पर घर लेकर दिया था, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मकान मालिक से झगड़ा कर बैठी। अरे दो चार बातें अगर बोल रहा था सुन लेती, क्या चला जाता तुम्हारा। पर नहीं, तुम्हें तो सबसे लड़ाई करनी होती है ना। लो मजा लो अब लड़ाई का, भुगतो। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस समय मुझे आपसे लड़ाई झगड़ा करने का बिल्कुल भी कोई भी इच्छा नहीं है। जो भी बात है ना, प्लीज आप अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पर इस समय कहीं घर का जुगाड़ करिए। देखिए इसकी और ये नन्ही सी जान, हमारी बेटी, मैं इसे लेकर सड़क पर तो नहीं रह सकती ना। और फिर हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, खाना पीना तो हमें पहले ही कम मिलता था, पर कम से कम सर पर छत तो थी। मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश आने वाली है, हम इस तरह से बाहर नहीं रह सकते। बाहर रहे तो मैं और मेरी बेटी और हमारा होने वाला बच्चा सबके लिए खतरा हो जाएगा जी। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रुक जा, फिर कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसे ही अगर अपनी बुद्धि थोड़ा नॉर्मल करके रहेगी ना तो अच्छा रहेगा। ये जो पढ़ाई लिखाई का घमंड तू हमेशा मेरे सामने झाड़ती रहती है ना, ये बात अच्छे से समझ ली। जो औरतें ज्यादा पढ़ाई लिखाई का घमंड झाड़ती है ना, वो एक दिन धूल में ही मिलकर रह जाती हैं। समझ में आई? अरे चाहे जितना भी पढ़ लिख लो तुम औरतें, रहना तो हमारे मर्दों के कदमों के नीचे ही है ना। तुम्हें अकेले दुनिया में तुम कुछ कर सकती हो भला? मैं जब तक खड़ा ना हूं तुम कहीं रह सकती हो भला? अब तुम्हें समझ में आ गया एक आदमी की एक औरत को कितनी जरूरत होती है? समझ में आई तुम्हारे? आइंदा से कभी अपने आप को मेरे सामने ऊंचा दिखाने की कोशिश मत करना। 4-6 दर्जा अगर ज्यादा पढ़ गई हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत काबिल हो, मैं नाकाबिल हो गया हूँ। समझ में आई तुम्हारे? अब चुपचाप से घर में रहना और इसी तरह से मेरे हाथ पांव जोड़ती रहना हमेशा, समझी? अब चल कर देखता हूँ, मैं रहम कर देता हूँ तुम पर और तुम्हारी बेटी पर। ये झोपड़ी तो बहुत छोटी सी है और वो कोने से तो पानी भी टपक रहा है। इसमें हम कैसे रहेंगे जी? कोई अच्छी जगह नहीं है क्या जहाँ पानी वानी न टपक रहा हो? इसमें मैं चूल्हा कैसे जलाऊंगी और खाना कहाँ बनाएंगे हम? और नहाने धोने के लिए भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अब बस, मैं महल नहीं दे पाऊंगा तुमको। जैसा है झोपड़ा ये इसी में रहो, बहुत ज्यादा औकात नहीं है मेरी। तुमने मुझे समझ के रखा है? अंबानी का बेटा हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए पूरा महल खड़ा करके दूं, ताजमहल बनवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, उसमें रहोगी? अब जैसा जो मिल रहा है ये नहीं संतोष करोगी। अभी क्या कह रही थी बाहर सड़क पर कि मेरे बच्चे के लिए, मेरी बेटी के लिए सर पे छत हो जाए। दे दी छत, अब रहो इधर। उधर पानी टपक रहा है, इधर तो नहीं टपक रहा है। इधर बैठो, रहो आराम से। इधर चूल्हा चलाओ। और जहां तक सवाल है नहाने धोने का, वो देखो उधर उस साइड देखो, वो वहां पर नाली बनी हुई है, वहीं पर पर्दा डालकर वहीं पर नहा लो। बस बात खत्म। अच्छा ठीक है ठीक है। पर कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था कर दीजिए। खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगा तो तुम्हें किस लिए ब्याह करके लाया हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेकूंगा क्या? अरे नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि अनाज पानी भी तो नहीं है तो मैं खाना बनाऊं ही कैसे? बच्ची भी भूखी है, भूख से रो रही है। प्लीज, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ तो इंतजाम कर दीजिए। मैं खाना बना लूंगी, पर कुछ होना तो चाहिए बनाने के लिए। लो 10, 20, 30, 40, 50 रुपए है टोटल। 10-10 की 5 नोट है। लो ले जाओ, जाकर कुछ अपना लेकर आओ, जो मन करे बनाओ। और जल्दी जा दुकान पर और जाकर लेकर कुछ आ, और उसे आकर जल्दी से पका। भूख लगी है मुझे, जा जल्दी। अब इतनी रात को मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मेरी थकान लगी है और नींद भी आ रही है। जल्दी से कुछ ला और बना के दे, भूख लग रही है। जी, पर अब इतनी रात गई, मेरा अकेले बाहर जाना क्या अच्छा रहेगा? मेरे कहने का मतलब है कि आप ही ले आ दीजिए ना। मैं दिन होता तो मैं चली जाती, रात के 8 बजने को आ रहे हैं। तो क्या तेरे लिए नौकर भेजूं? नौकर भेजूं तेरे लिए? अरे जैसा घर है जो है उसी में एडजस्ट करना सीख। अभी मैं ना होता इस दुनिया में तो क्या तू सामान ना लाती? तब जा जाकर लेकर आ, बस बहाने मारने को कह दो इसे। हे राम, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप हो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। तब तक आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। इसे इस तरह से रात को बाहर लेकर जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं घर पर आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। जा बेटा, मम्मा अभी बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आती है, ठीक है? तब तक आप यहीं पापा के साथ रहना, बाहर मत निकलना। रात बहुत हो गई है, दरवाजा अंदर से बंद रखना। मम्मा जब आकर तुम्हारा नाम लेगी ना तब दरवाजा खोलना, ठीक है बेटा? पता नहीं पापा अगर हो सकता है बाहर चले जाए, तब भी तुम दरवाजा बंद करके अंदर घर में रहना, ठीक है? मैं जो समझा कर जा रही हूँ ना वैसे वैसे करना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। 50 रुपए में कितना सामान ही मिला है, थोड़ा सा ही सामान मिला है। ऊपर से रात कितनी ज्यादा हो गई है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं, घर इतना दूर है और मुझे घर का रास्ता भी ठीक से याद नहीं है। पर क्या करूं,
वो तो आने को तैयार ही नहीं थे, ऊपर से कितना चिल्ला रहे थे। अपनी बच्ची को भी वहाँ अकेले छोड़कर आई हूँ, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है मेरा। और यहाँ रास्ते पर अकेले चलने में कितना डर लग रहा है। मेरे मायके में मेरी माँ कभी मुझे बाहर इतनी देर रात को अकेले नहीं भेजती थी। शादी के बाद मुझे क्या क्या दिन देखने को मिल रहा है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे भगवान, जिसके लिए आप मुझे इतनी इतनी बड़ी बड़ी सजा दे रहे हो।